सुबह का नमस्कार छात्रों। मैं मुख्तार अहमद शेख उर्मिला देवी पीजी कॉलेज रसार बरौत प्रयागराज। आज मैं आपको विज्ञान से संबंधित रसायन विज्ञान के डीएलएड प्रशिक्षु छात्रों के थर्ड सेमेस्टर रसायन विज्ञान से संबंधित एक अध्याय है जिसका नाम है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक पर अध्ययन करेंगे कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको बता दें छात्रों कि कार्बन से बने यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बन से बने यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ये तो आपको बहुत सरल लग रहा होगा। कार्बन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है। कार्बनिक यौगिक मुख्यतः मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं और परंतु आपको बता दें कि जो कार्बनिक यौगिक होंगे मुख्यतः दो प्रकार के होंगे, परंतु ये सामान्यतः हाइड्रोकार्बन के रूप में प्राप्त होते हैं। परंतु ये सामान्यतः हाइड्रोकार्बन के रूप में प्राप्त होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या है इसको देखिएगा। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं ये देखिएगा। जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाए, जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ प्राप्त हो, जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ हो तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं।
तो जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ हो तो उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हो तो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के प्रकार, हाइड्रोकार्बन के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के प्रकार की बात करते हैं हम। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के भाई? हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे अंग्रेजी में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो बारी बारी से हम चलते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे। तो पहला आपको बताते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन के विषय में हम। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जब कार्बन कार्बन के बीच में एकल सहसंयोजक बंध पाया जाए, सहसंयोजक, एकल सहसंयोजक बंध पाया जाए तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जब कार्बन कार्बन के बीच में
एकल सहसंयोजक बंध पाया जाता है या पाया जाए तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एल्केन परिवार के सदस्य, एल्केन परिवार के सदस्य जैसे क्या हो गया, एल्केन परिवार के सदस्य, राइट कर लीजिए। एल्केन परिवार के सदस्य की यदि हम बात करें एल्केन मेंबर्स एल्केन परिवार के सदस्य इनको या इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है ना। जैसे यदि n बराबर 1, n बराबर क्या ले लिया जाए 1, तो सूत्र में रखने पर यदि n बराबर क्या ले लिया जाए 1, तो सूत्र में रखने पर C1H 2 गुणते 1+2, तो ये क्या हो जाएगा CH 2 1 कम 2 2+2 बराबर क्या हो गया CH4, क्या हो गया CH4। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो CH4 है ना, इसका नाम मेथ होगा। एक कार्बन का हाइड्रोकार्बन क्या होगा, मेथ। लेकिन जो एल्केन है इसका अंतिम अक्षर ANI इसमें जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन। क्या हो गया, मीथेन। तो आपने यहाँ पर देखा कि जितना कार्बन था उस कार्बन का हम 2 गुना करते हैं, फिर 2 गुने में हम 2 जोड़ते हैं, जो संख्या प्राप्त होती है उतना हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ लगाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं n बराबर मैंने 1 लिया है तो C 1 हो गया, H 2 गुणते 1 हो गया, +2 हो गया तो CH2+2 यानी ये क्या बन गया CH4। तो एक कार्बन का हाइड्रोकार्बन मेथ होता है, बट यहाँ पर CH4 बना, एक कार्बन का 2 गुना किया, 2 गुने में 2 जोड़ दिया, 4 हो गए, तो ऑलरेडी ये क्या हो गए CH4 हो गया। तो एक कार्बन का 4 गुना हो गया हाइड्रोजन, CH4 हो गया, मेथ होगा। लेकिन यह एल्केन परिवार के सदस्य के नाते इसमें ऑलरेडी ANI जोड़ा गया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, मीथेन हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कार्बन का हाइड्रोकार्बन मीथेन, यदि हम यहाँ पर 2 कार्बन ले लें तो इसका 2 गुना करेंगे और इस 2 गुने में फिर 2 जोड़ेंगे तो 2 का 2 गुना क्या हो जाएगा 4, और 4 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये CH6
क्या होगी ये CTH6 हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि CTH6 में एथ होता है, क्या होता है एथ, लेकिन अंतिम अक्षर एल्किन परिवार का जोड़ करके क्या करेंगे इथेन, है कि नहीं। तो आप यहाँ से दो दो बढ़ाते चलिए, इधर एक एक, तो C3 हो गया, तो यहाँ क्या हो गया H8, तो 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन क्या हो गया प्रोपेन। C4 हो गया तो क्या हो जाना चाहिए H10, हाइड्रोकार्बन क्या हो गया ब्यूटेन, हिंदी भी लिख दीजिए इथेन ना, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन। 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा C5H12, तो ये क्या हो गया पेंटेन, क्या हो गया ये पेंटेन ना। 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 14, तो क्या नाम पड़ेगा हेक्सेन, क्या हो जाएगा हेक्सेन या हेक्सेन। 7 हो जाएगा तो इधर 16, तो ये क्या हो गया हेप्टेन, क्या हो गया हेप्टेन। C8 हो गया तो ये क्या हो जाएगा 18, क्या हो गया 18, तो ये क्या हो जाएगा ऑक्टेन, क्या हो गया ये ऑक्टेन। C9 है तो इधर देख लीजिए, C9 होगा तो H20, क्या हो गया ये नोनेन, क्या हो गया नोनेन ना। C10 हो गया तो H22, तो ये क्या हो गया डीकेन, डीकेन। तो ये तरीका होता है, सही। अब इसे आप लर्न कैसे करते, आप देखिए एक कार्बन था उसका 2 गुना किया, फिर 2 जोड़ दिया, तो क्या हो गया CH4 हो गया ना। फिर 2 कार्बन है उसका 2 गुना किया, तो ये क्या हो गया CTH6 इथेन हो गया। 3 कार्बन का 2 गुना 6, 6 में 2 जोड़ा 8, C3H8 क्या हो गया प्रोपेन। C4 था उसका 2 गुना किया 8, 8 में 2 जोड़ दिया क्या हो गया 10 ब्यूटेन। C5 है इसका 2 गुना क्या होगा 10, 10 में 2 जोड़ दिया क्या हो गया 12 पेंटेन। C6H14 था तो 6 का 2 गुना किया क्या हो गया 12, 12 में 2 जोड़ दिया क्या हो गया हेक्सेन। C7 था ये 16 था तो 7 का 2 गुना किया 14, 14 में 2 जोड़ दिया क्या हुआ 16 हेप्टेन। C8 था H18 इसका 2 गुना किया 18, 16, 16 में 2 जोड़ा क्या है 18 ऑक्टेन। C9H22 तो 9 का 2 गुना करेंगे क्या आएगा 18, 18 में 2 जोड़ दिया तो क्या हो गया 20, तो क्या हो गया C9H20। C10H22 10 का 2 गुना किया क्या हुआ 20, 20 में 2 जोड़ा क्या आ गया 22, तो ये क्या आ गया डिकेन। तो ये तरीका है, लेकिन याद कैसे करते हैं ये देखिएगा। 1 कार्बन का हाइड्रोकार्बन मीथेन, 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन इथेन, 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन प्रोपेन, 4 कार्बन का हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन, 5 कार्बन का हाइड्रोकार्बन पेंटेन, 6 कार्बन का हाइड्रोकार्बन हेक्सेन, 7 कार्बन का हाइड्रोकार्बन हेप्टेन, 8 कार्बन का हाइड्रोकार्बन ऑक्टेन, 9 कार्बन का हाइड्रोकार्बन नोनेन, 10 कार्बन का हाइड्रोकार्बन डिकेन। तो ये तो रहा आपका याद करने का तरीका, ठीक है। ओके, राइट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे एल्कीन परिवार का रहे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब कार्बन कार्बन के बीच में द्वियात्रिक, जब कार्बन कार्बन के बीच में द्वियात्रिक सहसंयोजक बंध पाया जाए तो उसे, जब कार्बन कार्बन के बीच में द्वियात्रिक सहसंयोजक बंध पाया जाए तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जब कार्बन कार्बन के बीच में द्वियात्रिक सहसंयोजक बंध पाया जाए तो उसे क्या कहेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे एल्कीन, एल्काइन, जैसे एल्कीन एल्काइन परिवार के सदस्य, जब कार्बन कार्बन के बीच में द्वियात्रिक सहसंयोजक बंध पाया जाए तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एल्कीन या एल्काइन परिवार के सदस्य ना, ठीक है। तो आप देखिएगा एल्कीन परिवार के सदस्य यहाँ पे देख सकते हैं आप, एल्कीन परिवार के सदस्य, इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, n होता है। यानी जितना कार्बन रहेगा जस्ट उसी का क्या रहेंगे? 2 गुना रहेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे? CnH2n। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। जैसे यदि n बराबर 1 ले लें तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बैलेंस ही नहीं हो पाएगी। यहाँ पे n बराबर 2 लिया जाएगा तो C2H 2 गुणते 2 तो क्या हो गया? C2H4। क्या हो गया? C2H4। यानी जितना कार्बन था जस्ट उसी का क्या हो गया? 2 गुना। तो ऑलरेडी क्या हो गया? C2H4। तो इनका नाम इस तरह से रखा जाता है, राइट कर लीजिए। तो आपने देखा C2H4 यानी एल्कीन परिवार के सदस्य, पुनः हेडिंग डाल दे रहे हैं। एल्कीन परिवार के सदस्य, ना। तो यहाँ पे आपने क्या लिया था? यदि
n बराबर 2, तो क्या हो गया ये CnHTN समान सूत्र है ये। अब इसी में मैं इसको रखूँगा ना, तो n बराबर 2 रखेंगे तो C2H 2 × 2, तो क्या हो गया ये C2H4। तो 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन क्या होता है एल्कीन, दैट इज ये क्या है एल्कीन। तो मेटर मेन ये है इन, तो 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन इथेन होता था ना, इथेन ये होता था। तो इसके अंतिम अक्षर ANI को हटा करके क्या जोड़ देंगे हम ENI, क्या जोड़ देंगे ENI। तो अब यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा इथीन, क्या हो गया इथीन। क्लियर हो गया, ऐसे नाम रखा जाता है। तो यहाँ पे आप प्राप्त कर सकते हैं, जब 2 कार्बन लिया तो इसका 2 गुना क्या होगा 4, तो एथ होता है तो इन लगा दिया, क्या हो गया इथीन, हिंदी भी लिख देते हैं इसी की, तो ये क्या हो गया इथीन ना। अच्छा भाई आगे देखिए, तो अगर हम 3 कार्बन ले लेंगे तो इसका 2 गुना क्या हो जाएगा 6, तो क्या होता था प्रोपेन, तो ANI हट करके क्या हो जाएगा प्रोपीन, क्या हो जाएगा भाई प्रोपीन ना। 4 ले लिया तो इसका 2 गुना क्या हो गया 8, तो क्या होता था ब्यूटेन, अब क्या हो जाएगा ब्यूटीन, क्या हो जाएगा ब्यूटीन ना। 5 कार्बन ले लिए तो 2 गुना क्या होगा 10, क्या होना चाहिए पेंटेन, तो क्या हो गया ये पेंटीन, क्या हो गया पेंटीन। 6 ले लिया तो क्या हो गया 12, अब ये क्या हो जाएगा हेक्सीन, क्या हो जाएगा हेक्सीन। 7 ले लिया तो क्या हो गया 14, तो क्या हो गया ये हेप्टीन, क्या हो गया हेप्टीन। 8 हो गया तो क्या हो गया 16, तो ये क्या हो जाएगा ऑक्टीन, क्या हो जाएगा ऑक्टीन। 9 ले लिया तो क्या हो जाएगा 18, तो ये क्या हो गया नोनीन, क्या हो गया नोनीन। 10 ले लिया तो ये क्या हो गया 20, तो ये क्या हो गया डिकीन, तो क्या हो गया डिकीन। तो ये रहता है तरीका। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा, 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन इथेन, 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन प्रोपीन, 4 कार्बन का हाइड्रोकार्बन ब्यूटीन, 5 कार्बन का हाइड्रोकार्बन पेंटीन, 6 कार्बन का हाइड्रोकार्बन हेक्सेन, 7 कार्बन का हाइड्रोकार्बन हेप्टीन, 8 कार्बन का हाइड्रोकार्बन ऑक्टीन, 9 कार्बन का हाइड्रोकार्बन नोनीन, 10 कार्बन का हाइड्रोकार्बन डिकीन। ये तरीका होता है। तो आज की क्लास में हमने BSc 3rd ईयर का रसायन विज्ञान का जो चल रहा था कार्बनिक यौगिक पार्ट फर्स्ट उसका चला रहे हैं, कार्बनिक यौगिक पार्ट फर्स्ट। तो इसमें मैंने आपको बताया कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं और इसके क्या भाग थे, क्या कौन से पार्ट थे, हाइड्रोकार्बन क्या होता है ना, फिर हाइड्रोकार्बन को किस तरह से कौन से फार्मूले होते हैं किसके तहत लिया जाता है, फिर हाइड्रोकार्बन के प्रकार के में मैंने आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी पढ़ाया, उसके बाद में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी आपको पढ़ाया। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में मैंने एल्कीन को पढ़ाया। अब जो एल्काइन बच रहा है वो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊँगा। ओके थैंक्स, जय हिंद जय भारत।